खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तमाम बहनों भाइयों की मैं खुदावंद में सलामती चाहता हूँ और खुदावंद आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। हम छठे कलमे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे और छठे कलमे को जो है वो खुदा के कलाम में से सीखेंगे। इस कलमे को जो है वो कलमाए तकमील भी कहा जाता है, यानी तमाम हुआ। और ये कलमा बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है पांचवें कलमे के साथ, क्योंकि उसी अंजील का ये हिस्सा है, यानी यूहन्ना की अंजील का ही और उसी बाब का ये हिस्सा है, और सिर्फ चंद आयात का इसमें जो है वो डिफरेंस है, यानी कि आगे पीछे ही जो गुफ्तगू जो है वो हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक मैं विर्त पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों में से, इब्रानियों उसका 5 बाब यानी हिब्रूज, लेटर टू हिब्रूज चैप्टर 5, और उसकी वर्स जो है वो 5 to 10 मैं पढ़ना चाहूँगा। लिखा कि इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मल्के सदक के तौर पर अब तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मल्के सदक के तौर सरदार काहिन का खिताब मिला। आमीन। इस ताल्लुक से हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील को, तो यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब यानी द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 और उसकी वर्स जो है वो 30th है, जिसको हम पढ़ेंगे। लिखा कि बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। जो हमने पिछला स्टेटमेंट देखा था उसमें 28वीं आयत से जो है बात लिखी है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ, और वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को दूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। यानी कि एग्जैक्टली उसी टाइम पर जिस वक्त उन्होंने वो सिरका पिया, तो उन्होंने जो है वो सिर्फ ये सिरका किस लिए पिया, ये सिरका उन्होंने उस प्रोफेसी के तकमील में पिया, जिसको हम अभी पिछले स्टेटमेंट में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 5वें कलमे में जिसके हम जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद मजीद जो है वो खुदावंद जिंदा नहीं रहे अकॉर्डिंग टू यूहन्ना आरफ। तो अब इसमें जो है जो बात उन्होंने कही है, इसको हम चाह रहे हैं देखना कि दरअसल ये हुआ क्या है यहाँ पर, जिसको उन्होंने कहा है कि जी तमाम हुआ या इट इज फिनिश्ड। हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो नजरियात हैं इसके अंदर, और ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि खुदावंद ने जिस काम को वो करने के लिए आए थे वो उन्होंने मुकम्मल कर दिया। निजात का मंसूबा जो था उसके मुताबिक उन्होंने निजात का सारा काम मुकम्मल कर दिया। खुदा की इंसान से जो है वो सुलह करा दी, एक बर्रा ज़बा हो गया जो खुद गुनाह से वाकिफ ना था, वो बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, उसने जहान का गुनाह उठा लिया। और वो यानी इस तरीके से जो है वो बातचीत जो है वो अक्सर सुनने में हमें मिलती है। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ चाहूँगा थोड़ी सी इस ताल्लुक से ऐड करनी, क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ है हम जानते हैं कि उस वक्त जो है वो अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ था। और ये अंधेरा क्यों छाया हुआ था? क्योंकि वहाँ पर एक तमाशा चल रहा था। ये वो तमाशा है जिसका जिक्र जो है वो पौलुस रसूल करते हैं, और ये तमाशा देखने के लिए कौन आया है वहाँ पर? ये बड़ा एक खास जो है वो पहलू है इस सारी बात का कि तमाशा देखने के लिए जो है वो वहाँ पर बड़े लोग जो हैं वो आए हुए हैं। वो भी हैं जो इंसानी जिस्मों में हैं, और वो भी हैं जो इंसानी जिस्मों में नहीं है। अगर कुलसियों का खत आप पढ़ें, कोलोशियंस
پولس رسول کا خط جو ہے وہ کولوسنس کے نام، اس کا چیپٹر 2 اور اس کی اگر ہم 14th ورس سے پڑھیں، چیپٹر 2 ورس 14th، دوسرا باب اس کی 14ویں آیت سے لکھا ہے کہ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تماشا کس چیز کا بن رہا ہے، اور تماشا دیکھنے والے کون ہیں؟ وہاں پر وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب صلیب سے نیچے اترتا ہے، کب یہ کوئی ہمیں نیا معجزہ کر کے دکھاتا ہے، کب یہ ہمیں ابھی یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا ایکٹ کر کے دکھاتا ہے کہ ہم کہیں کہ باقی تو ہم یہ تو مار بھی نہیں سکتے ہم اس کو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں جو اس قسم کی ایکسپیکٹیشنز رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اینڈ تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ انوکھا ہوگا، جو کہ ہمارے لوگوں کی آج بھی سوچ ہے کہ اتنی انکویزیشن ان کے اندر ہوتی ہے، اتنی کیوروسٹی ہوتی ہے کہ دل کرے تو کہیں اگر کوئی جو ہے وہ، میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا خطرناک علاقہ بھی ہے جہاں پر پتہ ہے کہ جی یہاں پر آگ لگ سکتی ہے، یہاں پر کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ وہاں پہ جا کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، وہ اس چیز سے ڈر نہیں رہے ہوتے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس چیز کو دیکھنے کی۔ لیکن کیوروسٹی اس لیول کی ہوتی ہے انسانوں کی کہ اپنی کبھی کبھی جان بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ تو تھے ہی تھے جو واقعی دکھ میں تھے، واقعی اس تکلیف کو دیکھ رہے تھے، اور جن کی اپنی جو تھی وہ اس وقت جانیں جو ہے وہ سخت تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو ہے وہاں پر مقدسہ مریم تھیں اور باقی جو خواتین تھیں جو روتی تھیں، اور ایون یوحنا عارف وہاں پر موجود تھے، تو اپنے ماسٹر کو وہ اس حالت میں دیکھ کر کیسے جو ہے وہ اس ساری چیز کو انسانی طور پر اگر لیں تو کیسے برداشت کریں۔ لیکن وہ پھر بھی وہاں پر موجود رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے، یہ وہ ہیں جو وہاں پر خداوند کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ڈارکنس کی فورسز بھی وہاں پر موجود تھیں، کیونکہ کائنات کی ہسٹری کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایونٹ تھا کہ وہ بات جس کو آلریڈی ہم جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی خداوند یسوع مسیح جو ہے بیان کر چکے ہیں پاکستان کی تمثیل میں، کہ ٹھیکیداروں نے جب دیکھا کہ یہی وارث ہے تو اس کو انہوں نے کہا جی اسی کو پکڑو، اور اس کو جو ہے جب یہی نہیں رہے گا تو پھر بادشاہی کس کی؟ تو انہوں نے اس کو جا کے شہر سے باہر جو تھا وہ قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ چیز یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو فورسز آف ڈارکنس ہیں، یہ اپنی اس جذبے کی تسکین کے لیے اور اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اور اس تماشے کو دیکھنے اور اس سے مسرور ہونے کے لیے وہاں پر آئی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں وہاں پر بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ تاریک ہو گیا، حالانکہ وہاں پر ڈارکنس اتنی زیادہ تھی، فورسز آف ڈارکنس اتنی زیادہ تھی وہاں پر کہ وہ آ کر وہاں پر جب رک کر اس تماشے کو دیکھ رہی ہیں، تیسرے پہر میں جب دیکھ رہی ہیں، تو اس میں وہاں پر اتنا اندھیرا ہو گیا ہے کہ ایک تو جو خداوند ہے اس جگہ پر اس جان کنی کی حالت میں ہے، ان کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں جن کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے اختیاروں کو، حکومتوں کو اپنے اوپر سے اتار کر، یعنی آلریڈی جو ان کے انڈر کنٹرول تھیں، وہ باغ گتسمنی میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ابھی باپ سے درخواست کروں تو کتنے تمن فوج جو ہے وہ فرشتوں کی آ سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے، کسی کو آئیڈیا نہیں اس چیز کا۔ ایک فرشتہ 50 ہزار لوگوں کو مار دیتا رہا ہے پرانے عہد نامہ میں ہم اگر پڑھیں تو، اگر اتنے ہزار فرشتے آ جاتے ہیں اور باپ سے درخواست اگر وہ کر لیتے تو دنیا کیا، میں کہتا ہوں پوری کائنات کا جو تھا نا وہ تہس نہس ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ نہ کر کے اسی کو ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر سے جو ہے وہ ان حکومتوں اور اختیاروں کو جو ان کے پاس تھے اتار کر ان کا
तमाशा बनाया, और ये तमाशा देखने वाले कौन थे? ये हम जैसे लोग थे वहाँ पे। और वो कुव्वतें थीं जो उस तमाशे को देखने आई थी कि खुदा के बेटे को हम देखें। आज खुदा का बेटा जो है वो हमारे काबू आ गया है, जिसको हम देख नहीं सकते थे, जिसको देखने की फरिश्तों को भी आरज़ू थी। इंसान तो इंसान, फरिश्तों को भी आरज़ू थी कि फरिश्तों को भी वो तब दिखाई दिया जब वो जिस्म में मुजस्सम होके आया। जिस तरह तिमोथियस के पहले तिमोथियस के 3:16 में लिखा है कि वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रासबात ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया। यानी उससे पहले तो खुदावन फरिश्तों को भी दिखाई नहीं देते थे। और ये फोर्सेस ऑफ डार्कनेस जो है, इनको भी बड़ी आरज़ू थी बड़ी देर की। जिस तरह हेरोदेस को बड़ी आरज़ू थी कि वो भी यीशु से मिले और उसका कोई मौजज़ा देखे। यानी इस तरह की सोच वाले लोग भी हैं इंसानों में भी। और फिर एंजेलिक फोर्सेस में तो है ही है थे, क्योंकि उनको तो इस चीज़ का पता था कि ये वायरस है और अगर इसको हम मार देते हैं या इसको अपने इख्तियार में कर लेते हैं। पहले उन्होंने सजदा करने के लिए कहा, जब वो नहीं चला तो उन्होंने फिर इस तरीके से जो है उसको किया। और उनको ये था कि आलमी अरवा का जो स्पिरिट प्रिजन है वो तो ज़ाहिर है हमारे पास, हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि सारे गुनाहगारों की रूहें तो वहाँ पे ही हैं। तो जब ये भी वहाँ जाएगा, हम इसको लेके जाएंगे वहाँ पे, तो इसको बाहर तो हमने आने नहीं देना। लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदावंद वहाँ पे गए भी, और फिर वहाँ से जब वो आए हैं तो वहाँ पर क्यों ये बात लिखी कि और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। यानी ऐसा शादियाना बजाया जो उनके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, और उनको आइडिया ही नहीं था कि ये कुछ जो है वो हो जाएगा, कि मौत जो है वो फतह का लुकमा बन जाएगी। लिहाजा इस बात का ताल्लुक सिर्फ उस मिनिस्ट्री से नहीं है कि उन्होंने कहा तमाम हुआ, तो सिर्फ वो काम जो वो करने आए थे तमाम हुआ। उन्होंने उस वक़्त ये मैसेज वहाँ पर मौजूद फोर्सेस ऑफ डार्कनेस को भी दिया कि तुम्हारा इख्तियार भी तमाम हुआ है। आज से तुम्हारा भी जो इख्तियार था गुनाह के ज़रिए इंसानियत पर, वो आज तमाम हुआ है। तुमने जितने लोगों को इससे पहले गुनाहों में घिरा दिया था, अब तुम्हारा आज जो बॉस है, जो आसमान पर जाता है, जो खुदा के कोर्ट में जाके भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है, उसका भी आना जाना बंद हो जाएगा आज के बाद। उसका भी आना जाना जो है ना ऊपर नीचे, और ये ख़त्म हो जाएगा। और उनको उस वक़्त इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ कि खुदावंद के इन दो अल्फाज जो हैं, अंग्रेज़ी में 3 है इट इज़ फिनिश्ड, उर्दू में 2 हैं तमाम हुआ, ये उनके लिए कितना बड़ा मसला बन सकते हैं आने वाले वक्त में। और यकीनन आज मैं ये बात समझता हूँ, और खुदावंद में इस चीज़ को यकीन से कह सकता हूँ कि उनको अब इस बात की समझ ज़रूर लगी होगी कि हमारे साथ जो है वो किया खुदा ने, और खुदा के बेटे ने हमारे साथ क्या किया है कि एक दफ़ा जो हमें ही जो है वो ऐसे हालात में ला के खड़ा कर दिया है कि जिस चीज़ को हम फतह समझ रहे थे कि हमारी फतह हो गई है, हमने खुदा के बेटे को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया है, उसको मार दिया है, उस वारस को ख़त्म कर दिया है। वो वारस तो मुर्दों में से जिंदा होके और ऊपर से इख्तियार भी दे गया है नीचे अपने शागिर्दों को। इसी कहर में तो वो जब नीचे आया है, जो हमने पढ़ा था जो नारफ के मुकाशफे में 12 बाब में, कि अब जब वो कहर से नीचे आया है तो वो तो नीचे क्यों नहीं गुस्सा करेगा, उसका तो इख्तियार जो है वो हिला के रख दिया खुदावन ने। उसकी तो फोर्सेस ऑफ डार्कनेस की जो है वो एक दफ़ा तबाही मचा दी है खुदावन ने। उनके लिए उनकी किंगडम में उनको नज़र आ रहा है कि हम तो बिल्कुल जो है वो अब हमारा वक्त ही थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो उन्होंने तो अपनी जो है वो सरगर्मियों को और तेज़ करना ही था। और इस चीज़ के बदले फिर उन्होंने, हम जानते हैं कि शागिर्दों से लिए, शागिर्दों को शहीद कर करके, और आज तक ये बदले चल रहे हैं, आज तक जो है, और जब तक ये दुनिया है, जिस वक्त तक खुदावंद आ नहीं जाते, ये शहादतें तो चलनी ही चलनी, क्योंकि उन्होंने अपने बदले नहीं छोड़ने। क्योंकि उनको नज़र आता है कि हमसे जो है हमारा इख्तियार छिन गया है, हमसे वो सीटें जो है वो छिन गई हैं, और अब सिर्फ हम अपनी उन ताकतों की वजह से जो है, जो हमें मिली हुई हैं क्योंकि जो है वो फॉलन एंजल्स हैं, जाहिर है इंसानों से इन मामलात में ज़्यादा ताकतवर हैं। वो इन चीज़ों को जब देखते हैं तो उनको नज़र आता है कि हमारे जो है ना, हम इन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं आज भी,
اور ان کے ذریعے ہم ان کو تنگ کر سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن نظر ان کو آتا ہے کہ واقعی ان کے پاس، ان انسانوں کے پاس ہم سے بڑا اختیار بھی ہے اور ہم سے بڑا خدا بھی ہے، کیونکہ جو دنیا میں ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ سو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمہ صرف یہاں تک محدود نہیں کہ خداوند نے اپنی ارتھلی منسٹری کو کمپلیٹ کیا تو یہ بات کہی، یہ میسج تمام کائنات کی تمام فورسز کے لیے بھی تھا، یہ تمام ہوگا۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ سب کچھ خداوند یشوع مسیح کے نام سے کہتا ہوں، آمین۔